बहुत समय पहले की बात है कि जंगल में एक पेड़ पर चिड़िया घोंसला बनाकर रहती थी और उसी पेड़ की जड़ में अपना बिल बनाकर कुछ चींटियां भी रहा करती थीं। चिड़िया व चींटियों में काफ़ी अच्छी दोस्ती थी। चिड़िया रोज़ सुबह दाने के लिए दूसरे जंगल की ओर जाती और शाम को अपने घोंसले में वापस लौट आती और पेड़ के नीचे रहने वाली चींटियां भी रोज यही काम करती। वे भी अपने भोजन के लिए दूर दूर तक जाती और भोजन लेकर जल्दी वापस लौट आती। कुछ समय बीता तो उस चिड़िया ने वहाँ 2 अंडे भी दिए और कुछ टाइम बाद उन अंडों में से 2 छोटे छोटे बच्चे निकल आए। अब तो चिड़िया के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी आ गई थी। चिड़िया कुछ दिन पास के जंगल से ही अपने बच्चों के लिए भोजन लाती रही और फिर उस जंगल का खाना ख़त्म हो गया तो चिड़िया रोज़ सुबह को जल्दी उठती और दूसरे जंगल में भोजन की तलाश में जाती और शाम को देर से वापस आती। इसलिए चींटियों को चिड़िया को देखने का व उससे बातें करने का मौका नहीं मिलता था। एक दिन चिड़िया को पास के जंगल में ही दाना मिल गया और वह जल्दी घर लौट आई। चिड़िया जैसे ही अपने घोंसले के समीप आती है, वहाँ का नज़ारा देखकर दंग हैरान व परेशान हो जाती है। उसने देखा कि सारी की सारी चींटियाँ उसके घोंसले पर बैठी थीं और घोंसले को इस तरह से घेर रखा था कि चिड़िया को उसके बच्चे तक दिखाई नहीं दे रहे थे। चिड़िया पास में पहुंची तो चींटियों ने चिड़िया को बैठने के लिए जगह दी और फिर कहा कि चिड़िया बहन, आज तो आपके दोनों बच्चे मारे ही जाते। वो तो सही वक्त पर हम वहाँ पहुँच गए और सांप को काट काट कर हमने भगा दिया, वरना पता नहीं आज तुम्हारे बच्चों का क्या होता। वैसे भी तुम आजकल बहुत कम दिखाई देती हो, कहाँ रहती हो? चिड़िया ने तो पहले चींटियों से कहा कि मैं तुम्हारी बहुत ही एहसानमंद हूँ कि तुम लोगों ने मेरे बच्चों की जान बचाई। तो इस बात पर चींटियाँ बोली, नहीं बहन, ये तो हमारी दोस्ती का फर्ज था। चिड़िया ने कहा, जो भी हो, मैं तुम लोगों का यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगी। चींटियों ने चिड़िया से एक बार फिर पूछा कि वैसे तुम जाती कहाँ हो जो पूरे दिन दिखाई नहीं देती हो? चिड़िया फिर अपनी पूरी बात बताई। जब से पास के जंगल से दाना ख़त्म हुआ है तो अब बहुत दूर के जंगल से दाना लाना पड़ता है, इसलिए हर सुबह जल्दी उठ जाती हूँ और शाम को देर से वापस आती हूँ। चींटियों ने चिड़िया से पूछा कि फिर आज तुम इतनी जल्दी कैसे वापस आ गई? चिड़िया बोली, आज मुझे पास के ही जंगल में दाना मिल गया था, इसलिए मैं जल्दी वापस आ गई। फिर चींटियों ने कहा, चिड़िया बहन, हमें डर है कि कहीं वह सांप दोबारा न आ जाए। अब की बार तो ईश्वर ने हमें वहाँ भेज दिया था, लेकिन अगली बार तुम चौकन्ना रहना। तो चिड़िया बोली, ठीक है बहन, अब से मैं दोनों बच्चों का ख्याल अच्छी तरह रखूँगी। इसके पश्चात सारी चींटियाँ अपने बिल में चली गईं। चिड़िया ने अपने दोनों बच्चों को गले लगाया और खूब प्यार किया। अगले दिन चिड़िया जब पास के जंगल में दाने की तलाश में गई तो सांप फिर से वहाँ आ गया और पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करने लगा। जब चींटियों ने सांप को पेड़ पर चढ़ते देखा तो उस पर फिर एक साथ मिलकर हमला कर दिया और उसे रोकने की कोशिश करने लगी, लेकिन इस बार चींटियों के काटने का कोई भी असर सांप पर नहीं हो रहा था, क्योंकि सांप ने इस बार केंचुली पहन रखी थी। वह तेजी से घोंसले की तरफ बढ़ रहा था। चींटियां अब भी उसे रोकने की जी जान से कोशिश कर रही थीं, लेकिन वे उसे रोक नहीं पाईं और वह घोंसले के पास पहुंच गया। जैसे वह अपना मुख घोंसले की तरफ बढ़ाया तो वहाँ पहले से मौजूद चिड़िया ने
मौका देखकर अपने चोंच से सांप की आंख पर वार कर दिया और उसकी दोनों आंखें फोड़ दी और ऊपर से नीचे गिरा दिया। जैसे ही सांप नीचे गिरा तो चींटियों ने उस पर हमला कर दिया और उसे जिंदा ही खा गईं। दोस्तों, दोस्ती भी क्या अजीब होती है। अगर दोस्त ना हो तो जिंदगी वीरान है, दोस्त हो तो जिंदगी स्वर्ग के समान है। सुख हो या दुख हो, साथ रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। दोस्ती का यही छोटा सा पैगाम है। विश यू ऑल द बेस्ट। इसी विचार के साथ आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।